फोर व्हीलर की जो स्टीयरिंग हाथ में आ जाती है ना, और तेज जो है भाई ओलावृष्टि होने मुझे मिल गई महादेव जन सेवा, यानी कहीं कहीं पे किसी किसी पेड़ पे तो हल्के फुल्के से तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है अपने गांव के जंगल की तरफ से हो रही है। फ़िलहाल आज काफ़ी टाइम बाद जंगल की तरफ जाने का मौका मिल रहा है और मौसम भी काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है। कल हल्की फुल्की सी बारिश भी हुई और आज भी मौसम थोड़ा बहुत बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है दोस्तों थोड़ी बहुत लेट हो रही है। तो सुबह से जसपुर खाल मार्केट की तरफ गया था और अभी जसपुर खाल मार्केट से भी वापस आ चुका हूँ और फिलहाल अपने गांव के ठीक नीचे जंगल की तरफ जाने में लगा हुआ हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद आज जंगल की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ। मैंने सोचा कि कुछ कापल वगैरह देख के आते हैं, बचे हुए हैं या नहीं, है ना। तो चलते हैं जंगल की तरफ। तो जंगल की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरू प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो दोस्तों एक और नए दिन के इस खूबसूरत और प्यारे से मौसम के साथ हमारी भी हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा हो रखा है। कल हल्की फुल्की सी बारिश हुई, यानी कि कल रात से बारिश लगी हुई थी और काफ़ी बढ़िया और अच्छी बारिश हुई। और आज सुबह सुबह के टाइम से ही मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी भी आप देखेंगे तो चारों तरफ बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी बारिश की संभावना बन रही है। तो उम्मीद है कि आज भी बारिश हो जाएगी, है ना। तो बारिश हो जाएगी तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा हो जाएगा। कल के बारिश से तो वैसे भी मौसम काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है। चारों तरफ जो जंगलों में आग लगी हुई थी वो भी बुझ चुकी है और आज आसपास की जो पहाड़ियाँ है बिल्कुल साफ़ और क्लियर दिखाई दे रही है। पहाड़ों का जो नज़ारा है खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो एक बारिश और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे लोगों को इस बारिश से हो चुके हैं। यानी कि एक तरफ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी तो कल की बारिश से मौसम भी काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत ठंड वाला बन चुका है। साथ ही साथ लोगों की जो फसलें हैं उनके लिए भी बारिश काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। जो आजकल बुवाई बुताई के काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा हो चुका है। बुवाई करने के लिए भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा कल की बारिश से हो चुका है। तो कई फ़ायदे कल की बारिश होने से हो चुके हैं और आज भी मौसम पूरा पैक है। लगता है आज भी बारिश की पूरी संभावना बन रही है। रास्ते भी दोस्तों काफ़ी टाइम से बिल्कुल सूखे और इस पिरोल से काफ़ी फिसलन भरे हो रखे थे। तो कल की बारिश से पिरोल भी थोड़ी बहुत गीली सी हो रखी है, जिस वजह से रास्तों में चलने में भी थोड़ी बहुत आसानी इस टाइम पे हो रही है। दोस्तों जंगल की तरफ घूमते घामते हुए काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका हूँ, यानी कि जहाँ मैं पिछली बार आया था उसी तरफ आज भी आया हुआ हूँ। और पिछली बार जो मैं काफ़ल लेके गया था ठीक सामने वाले पेड़ से लेके गया था, लेकिन आज इस पेड़ की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये देखेंगे आप तो कुछ गिने चुने हुए दाने अब काफ़लों के पेड़ पे बचे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोगों ने यहाँ पे टहनियाँ तोड़ ताड़ के बिल्कुल बराबर कर रखी है। ये देखिए कुछ टहनियाँ तो तोड़ ताड़ के यहाँ पे सूख भी चुकी है ना। और गिने चुने हुए ही दाने कुछ काफ़लों के अब पेड़ पे बचे हुए हैं और इस समय काफ़ल बिल्कुल काले काले पके हुए हैं। कुछ कल की बारिश से झड़ चुके हैं और कुछ गिने चुने हुए दाने पेड़ पे बचे हुए हैं। तो ऐसे में तो दोस्तों काफ़ल टीपने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है ना। तो फ़िलहाल अब ऐसा करते हैं कि काफ़लों का जो सीज़न है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गया है। समाप्त तो क्या होना था, काफ़लों ने रहना था, लेकिन लोग पता नहीं क्यों ऐसी बर्बादी कर देते हैं, है ना। जहाँ काफ़ल एक आध महीने पेड़ों पे रहते वहाँ लगभग 15-20 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर तोड़ते कम हैं और बर्बादी ज़्यादा कर देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान है ये है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि हम भी चलते हैं घर की तरफ। अभी दोस्तों तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की और थोड़ी देर जंगल की तरफ घूमने फिरने के बाद थोड़े बहुत पेड़ों पे काफ़ल दिखे तो थोड़े बहुत टीप भी लिए हैं।
है ना। तो अब जंगल की तरफ आया हुआ था दोस्तों, तो खाली भी कैसे जाना था, तो थोड़े बहुत पेड़ों पे कहीं कहीं पे किसी किसी पेड़ पे तो हल्के फुल्के से काफला भी है, कुछ गिने चुने हुए दाने। तो जैसे तैसे करके थोड़े बहुत तोड़ ताड़ के अब तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की। और इस समय अब काफ़ी कड़ाके की धूप लग चुकी है। हालांकि मौसम पे बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन धूप इस समय बहुत तेज़ लगी हुई है। चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों कल की बारिश से आप देखेंगे तो मिर्च थोड़े बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो पिछले काफ़ी टाइम से धूप पड़ी हुई थी, तो धूपों के कारण बिल्कुल मुरझाए हुए थे, लेकिन कल से जो है वह थोड़ा बहुत बढ़िया और खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे खेत की मम्मी ने गुड़ाई कर दी है, और साथ ही साथ इसमें जो है वह बढ़िया करके गाय का गोबर वगैरह भी डाल रखा है, जिससे कि फसलें काफ़ी बढ़िया और अच्छी उपजाऊ हो जाती है। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और बाहर निकलते ही आप देखेंगे तो मौसम भाई चारों तरफ से पूरा पैक है। वैसे तो आज दिन भर मौसम ख़राब है, लेकिन अभी के समय में ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे हल्की फुल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है, और उस तरफ बिल्कुल तगड़ी वाली गर्जन हो रही है। बाकी अभी के समय में मम्मी भी जा रखी है ठीक नीचे वाले खेत की तरफ। वहाँ पे जो भी आड़े वगैरह थे तो मम्मी उनको जलाने में लगी हुई है। नीचे वाले खेत में दोस्तों जो भी आड़े वगैरह थे वो आज मम्मी ने जला दिए हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि बारिश कब शुरू हो जाए। साथ ही साथ इस वाले खेत की जो है बवाई बुताई भी करवानी है। देखते हैं चाचा जी कब आते हैं, वैसे तो उनको बोल रखा है। तो अभी मैं हल वगैरह लेने जाऊंगा, देखते हैं या तो कल आएंगे या तो परसों आएंगे, जब भी उनके पास टाइम होगा। तो ऊपर वाले खेत में तो हमने थोड़े बहुत मिर्च वगैरह बो रखे हैं वहाँ तक, और वहाँ से आगे की बवाई बुताई करवानी है, और नीचे वाला जो खेत है उसकी पूरी बवाई बुताई करवानी है। तो फ़िलहाल शाम के टाइम पे अभी मैं हल लेने जाऊंगा, और फिर हल वगैरह लेके आते हैं। देखते हैं चाचा जी क्या पता कल आए बवाई बुताई करने। दोस्तों हमारी शाम की गर्मा गर्म सी चाय बन चुकी है, और हमारी चाय बनाते बनाते बाहर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं भाई बड़े बड़े। और मम्मी भी पता नहीं बाहर की तरफ क्या कर रही है। और अभी के समय में आप देखेंगे तो बहुत तेज़ चारों तरफ से भाई हवाएं चल रही है, साथ ही साथ बरसात भी शुरू हो गई है। इस समय दोस्तों और तेज़ जो है भाई ओलावृष्टि होने लग गई है। तो बाहर की तरफ देखेंगे तो एक तरफ से चारों तरफ से आंधी तूफान चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से बहुत तगड़ी इस बार ओलावृष्टि होने लग गई है। बड़े बड़े ओले आपको देखेंगे आप तो चौक की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। और इस समय बहुत तेज़ जो है भाई यहाँ पे आंधी तूफान भी चल रहे हैं। बाकी दोस्तों सोचा तो था कि जसपुर खाल मार्केट जाएंगे, लेकिन अब जो है इस बारिश का बंद होना बहुत मुश्किल है। आसमान चारों तरफ से पूरा पैक है। उस तरफ तो काफ़ी देर से बारिश शुरू हो रखी थी, लेकिन इस तरफ भी जो है बहुत तेज़ ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई है। तो दोस्तों थोड़ी देर ही सही, लेकिन बारिश जो है शाम के टाइम पे बहुत बढ़िया और अच्छी हो चुकी है। बारिश के बाद पहाड़ों का जो नज़ारा है कुछ अलग ही दिखाई देता है। पूरे तरीके से पहाड़ हरे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो पहाड़ियों की बात करेंगे तो पहाड़ों के बीच हल्का फुल्का सा कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, और उस तरफ तो अब बहुत तेज़ बारिश शुरू हो रखी है। बाकी धीरे धीरे मौसम अभी के समय में इस तरफ से साफ़ होने लग गया है। बारिश होने के बाद दोस्तों पहाड़ों में ठंड का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। फ़िलहाल अपनी तैयारी अभी जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की हो रही है। वहाँ पे चाचा जी ने हल वगैरह रखा हुआ है, तो हल वगैरह लेने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ अभी पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के जल टैंक के ठीक सामने की तरफ। तो बढ़िया बात यह है कि बारिश से शायद ठीक ऊपर जल स्रोत की तरफ पानी भी बढ़ गया होगा। तो अभी के समय में टैंक से पानी की जो है आवाज़ें बढ़िया तरीके से आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि टैंक में इस समय पानी बहुत बढ़िया आने लग गया है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी बात है। कुछ टाइम पहले दोस्तों जब सड़क निर्माण शुरू होने लगा था तो एक उम्मीद ये थी कि गांव तक सड़क आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन सड़क निर्माण जो है वह ठीक आगे तक ही हो पाया। वहां से जो है वह सड़क निर्माण आगे के लिए होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या पता हो क्या पता ना हो पाए, कुछ कह नहीं सकते। तो एक उम्मीद सी जागी हुई थी कि अब हमारे गांव तक भी सड़क
पहुंच जाएगी। लेकिन क्या करें जी, शायद इन सुविधाओं का जो है भाई हमारी किस्मत में आना ही नहीं लिखा है। नीचे की तरफ से भी सड़क आई तो वो ठीक मल्ला कुलिंडा तक ही पहुंच पाए, और ऊपर जसपुर खाल मार्केट की तरफ से सड़क निर्माण हुआ तो उसका निर्माण कार्य भी जो है भाई आधे से ही रुक गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का जो है हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जसपुर खाल मार्केट पहुंचते ही मुझे मिल गई महादेव जन सेवा यानी कि दीपू भाई की गाड़ी चलाने को। सोने पे सुहागा हो गया। तो हमें भी 4 व्हीलर कभी कभी चलाने को मिल जाती है। तो हम भी बैठ गए गाड़ी में स्टीयरिंग पर और चल दिए सीधा देवलो थापला गाँव की ओर। साथ में अपने दीपू भाई भी थे। तो बढ़िया करके आज जो है भाई ट्रायल लिया बोलेरो का, तो मज़ा भी आया और काफ़ी अच्छा भी लगता है ना। तो थोड़ा बहुत जो दोस्तों बीच बीच में कभी कभी 4 व्हीलर चलाने को मिल जाती है तो हम भी जो है भाई चला लेते हैं ना। दोस्तों, गाड़ी घोड़े का जो शौक़ है वो पहले पहले खूब रहता है। तो पहले हमें 2 व्हीलर की बहुत शौक़ थी कि कभी हम भी 2 व्हीलर सीख पाएंगे, चला पाएंगे। लेकिन आज के दिन पे हमने 2 व्हीलर भी सीख लिया और साथ ही साथ 4 व्हीलर भी थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत तो वैसे मतलब चला ही लेते हैं ना, जैसे भी है। तो फ़िलहाल इन चीज़ों का जो शौक़ है वो एक टाइम तक ही सीमित रहता है। और 2 व्हीलर का जो शौक़ है अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब 4 व्हीलर की जो स्टीयरिंग हाथ में आ जाती है ना, तो उसके बाद उसी का शौक़ रहता है। तो वही बोलते हैं कि जब जो चीज़ हो तब उसी का शौक़ रहता है, और जब अगली चीज़ हाथ में आने लग जाए ना तब उसकी शौक़ बढ़ जाती है। तो वही है दोस्तों। तो 4 व्हीलर चलाने का खूब मन करता है, लेकिन क्या करें जी, कभी कभी मिल ही जाती है चलाने को तो चला लेते हैं, है ना। तो सीखी हुई चीज़ कभी जो है वह व्यर्थ नहीं जाती। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी काफ़ी रात हो चुकी है और चाचा जी ने जसपुर खाल मार्केट में रखा हुआ था हल। तो फिलहाल हम हल लेके भी आ चुके हैं घर की तरफ। इसी खेत में पहले बुआई बुताई होगी और पहुंचने वाला हूं घर की तरफ। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों अभी ऐसा करते हैं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।